क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 5 से 25 तक। ये काफ़ी बड़ा पैसेज है, लेकिन यह एक बहुत सुंदर सा पैसेज है जो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। आइए हम इस पैसेज को सुने। यहूदियों के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जक्रियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनके कोई संतान नहीं थे क्योंकि एलिजबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियस नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याचक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याचकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम योहन रखेंगे। आप आनंदित और उल्लासित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूँ। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होगी उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरियस की बाट जो रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक अपने को यह कहते हुए छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है, उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर एक धर्मी इंसान के जीवन में घटित एक बहुत सुंदर सी घटना के बारे में संत लूकस यहाँ पे वर्णन देते हैं। जकरियस जो धर्मी थे, वो सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण कर रहे थे। उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बस एक दुख था कि उन्हें संतान का दान प्राप्त नहीं था। लेकिन जकरियस या एलिजबेथ ने कभी भी अपने विश्वास को छोड़ा नहीं। उन्होंने अपनी प्रार्थना को बंद नहीं किया। उस प्रार्थना का उत्तर गब्रिएल स्वर्गदूत कई वर्षों के बाद जकरियस के सामने रखते हैं। जकरियस के लिए यह दिन उसके जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा, क्योंकि वो बूढ़ा हो रहा था और उसे मंदिर में धूप जलाने का कार्य एक लॉट के अनुसार मिल गया था। बहुत सालों में एक बार मिलता है। बहुत लकी होते हैं जो पुरोहित, उसे यह मौका मिलता है। तो जकरियस काफ़ी खुश था, लेकिन मन में वह दुखी था। जब गब्रिएल दूत आकर सामने ये बात रखता है तो उसे विश्वास करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। वो धर्मी था, लेकिन यह जो होने वाला है वो सही में है, क्या यह सच्ची घटना है, यह उसे विश्वास करने में दिक्कत हो रही थी।
क्योंकि उसे पता था एलिजाबेथ बांझ है और काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, बायोलॉजिकली वो कभी माँ नहीं बन सकती। प्रभु के लिए कभी भी कुछ भी असंभव नहीं है। जब वह प्रश्न करता है गब्रिएल दूत से, तो गब्रिएल दूत उससे कहता है, देखो जब तक ये पूरा नहीं होता तुम गूंगे हो जाओगे। अपने ही समूहों के बीच, अपने ही लोगों के बीच, अपने ही परिवार के बीच जकरियस अपने अविश्वास के कारण अलग हो गया। वो बोल नहीं पाता था, उनके साथ एक नहीं हो पाता था। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, जब हम अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, हम अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच अकेले पड़ जाते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर देता है। हमारे जीवन में जो भी घटित होती है उसका एक कनेक्शन हमारे प्रेयर्स के साथ है। जकरियस जो बूढ़ा हो चुका था, वो बहुत वर्ष उसने प्रार्थना की थी, उसके बाद ही उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसे मिला था, लेकिन प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर मिला था। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमें लगता है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों प्रार्थना करें, क्यों हमें नियमित रूप से प्रार्थना करें, अपने जैसे जिए। प्रभु तो हमारे कोई बात सुनता नहीं है, हमारी कोई प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता नहीं है, हमें यह आशीष हमारे जीवन में नहीं है। कितनी नोवेना हमने अटेंड किए, कितने मिसा बलिदान हमने चढ़ाए हैं, कितनी रोजरी माला की है, वचन पढ़ा है, कितनी जगहों पर जाकर हमने रिट्रीट अटेंड किए हैं, लेकिन हमारे जीवन में जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ने वह हमें नहीं दिया है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है जकरियस। बूढ़ा हो चुका था, उसकी पत्नी बायोलॉजिकली कभी माँ नहीं बन पा रही थी, लेकिन प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर उस समय दिया जब जकरियस उसे विश्वास नहीं कर पा रहा था या जकरियस कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें तब मिलता है जब हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन में एक चमत्कार करेंगे। आइए आज के दिन जब हम क्रिसमस के लिए बहुत निकटतम रूप से तैयारी कर रहे हैं, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और हमारे जीवन में जो प्रभु चमत्कार करना चाहते हैं उसे एक बार समझे और प्रभु को धन्यवाद कहें।